करेंगे। आखिरकार कथित चंदा चोरी के मामले में ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के लिए नए महासचिव का चुनाव किया गया। कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने विपक्ष पर निशाना साधा, बेवजह की राजनीति न करने की बात कही। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह को लेकर के भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऐतराज जताया गया। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामलों में अलग अलग आरोपों का सामना कर रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव रहे चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। आपको बताते हैं ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ। करीब 3 घंटे तक चली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। गोविंद देव गिरी ने रखा इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर। सदस्यों ने कहा देश में गलत संदेश जा रहा है। ट्रस्ट की छवि के नुकसान पर चिंता जताई गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने विश्वासघात की बात मानी। ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी जांच पर भरोसा जताया। सदस्यों ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ के पद को ट्रस्ट ने नकारा है। इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करने के बाद अब कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बेवजह की राजनीति न करने की बात कही। राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है, वह साधारण नहीं असाधारण है और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए। इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर भी मंदिर ट्रस्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सभी चीजें सुरक्षित हैं। मीडिया के सामने सभी चीजों को प्रस्तुत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो उधर करौली में पांचना बांध का 20 साल पुराना जल विवाद समाप्त हो गया। सरकार और दोनों पक्षों यानी कि गुर्जर मीणा समाज के बीच में लिखित समझौते के बाद सायरन बजाकर गंभीर नदी के लिए पानी की निकासी शुरू की गई। सरकार ने लिफ्ट परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया। आखिर ये जल विवाद क्या था और इस बांध के पानी से किस क्षेत्र के किसानों को फायदा पहुंचेगा, रिपोर्ट देखिए। आखिर खुल गया पांचना बांध, 20 साल पुराने विवाद का अंत, किसानों में दौड़ी खुशी की लहर। करौली जिले में किसानों के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। गुडला गांव स्थित पांचना बांध कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत कर दी गई। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने बटन दबाकर बांध के गेट खोले, जिसके बाद गंभीर नदी में पानी की निकासी शुरू हो गई। इसके साथ ही गुडला पांचना लिफ्ट में भी पानी छोड़ा गया।
डीपीआर बनकर तैयार हो गई, हमने वर्क ऑर्डर भी दे दिया। आज 61 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस वृहद परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। 18 महीने में ये परियोजना पूरी होनी है, समय पर हम इस परियोजना को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो कमांड क्षेत्र के लोग थे जिनकी वर्षों पुरानी मांग थी, उनको भी आज पानी छोड़ा गया। इसके अलावा गंभीरी नदी के कैचमेंट में आने वाले लोग थे, उनकी भी मांग थी, उनको भी पानी छोड़ा गया। इस तरह से आप देखोगे कि हमारे जो तीनों पक्ष थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी का ध्यान रखते हुए सभी को राहत पहुंचाने का उन्होंने काम किया। पांचना एक बहुत गंभीर समस्या राजस्थान में हो गई थी। कांग्रेस इसके पीछे, पर्दे के पीछे से राजनीति कर रही थी। वो आपस में किसानों को लड़ाना चाहती थी, लेकिन किसानों की सूझबूझ और माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशीलता के बाद ये गतिरोध भी टूट गया, समाधान भी हो गया, आपसी भाईचारा भी बनेगा और सभी किसानों को नियमानुसार पानी मिले, इसकी व्यवस्था भी हो गई। पांचना बांध से पानी छोड़े जाने से पहले एक कार्यक्रम में विधि विधान से पूजा पाठ किया गया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लंबे समय से पानी की मांग कर रहे किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे खेती के लिए राहत भरा कदम बताया। सभी किसान संतुष्ट हैं। कमांड एरिया, कैचमेंट, 3 से 7 नदी के गांव, बल्कि पालना अगर सही सलामत सरकार कर देगी तो कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए गृह राज्य मंत्री माननीय जवाहर सिंह जी बेडम और डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी मीणा के अथक प्रयासों से जल संसाधन मंत्री जी ने बात को उचित लेवल तक पहुंचाया। 61 करोड़ रुपए तुरंत कैचमेंट एरिया के लिए डीपीआर बनाते हुए सैंक्शन किए। भविष्य में पानी की उम्मीद उस कैचमेंट एरिया को अब तय हो गई, सुनिश्चित हो गई कि आज से काम स्टार्ट होगा। पांचना बांध से पानी निकासी से फायदा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर के किसानों को लाभ। पूर्वी राजस्थान के जिलों को कृषि के लिए सिंचाई का पानी मिल सकेगा। करीब 10,000 हेक्टेयर कमांड इलाके में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। लगभग 3,000 हेक्टेयर कैचमेंट इलाके में सिंचाई के लिए पानी रहेगा। लिफ्ट नहर परियोजनाओं से गैर कमांड इलाके के गाँव को पेयजल मिलेगा। दरअसल पांचना बांध का जल विवाद मुख्य रूप से बांध के कमांड एरिया और पानी के बंटवारे को लेकर था। गुर्जर और मीणा समाज के बीच दशकों से इस बात पर मतभेद थे कि बांध का पानी किन इलाकों और किन किन गांवों की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाए। 74 गांवों के बीच पिछले 2 दशक से तनातनी चल रही थी। कोर्ट के फैसलों और आपसी अविश्वास के कारण किसान लगातार संघर्ष कर रहे थे और महापड़ाव लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी मुख्यमंत्री भजनलाल की पहल पर समझौते का फॉर्मूला तैयार किया गया। सरकार के प्रतिनिधि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के साथ 2 पक्षों में सहमति बनी और पांचना बांध के पानी वितरण का रास्ता साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देश में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने के लिए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय ने अपने 5 साल पूरे कर लिए और इस मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में